हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, आज हम मेडुअल हिस्ट्री के अंदर आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे और टॉपिक का नाम है दोस्तों तुगलक वंश की हम बात करेंगे दोस्तों। और तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का टाइम पीरियड था। क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमने गुलाम वंश के बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा है दोस्तों। और दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद हम वापस आपके सामने रूबरू और चर्चा का विषय बनाएंगे तुगलक वंश को। तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों आज हम सिर्फ तुगलक वंश के एक ही शासक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तुगलक वंश के बहुत ही बढ़िया शासक और जिसको हम तुगलक वंश का संस्थापक भी हम कह सकते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश का जो पूरा जो टाइम पीरियड है वो कब से लेकर कब तक रहेगा दोस्तों। वो दोस्तों तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड 1320 से लेकर 1414 ईस्वी के मध्य तुगलक वंश का टाइम पीरियड रहता है दोस्तों। और दोस्तों तुगलक वंश में जो तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो गयासुद्दीन तुगलक शाह है, ठीक है। तो उसको हम गयासुद्दीन तुगलक शाह भी कह सकते हैं। और दोस्तों हम इसके बारे में और भी अन्य नामों की हम चर्चा करेंगे दोस्तों, यानी कि हम इसको गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों तुगलक वंश की जो शासक है गयासुद्दीन तुगलक का जो टाइम पीरियड है उसको हम देख लेते हैं। देखिए पूरा तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी के मध्य रहा है। लेकिन हम बात करेंगे आज तुगलक वंश के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो शासक है गयासुद्दीन तुगलक शाह के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड है वो 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक ये शासक बनते हैं, यानी कि 5 साल के लिए शासक रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। जो तुगलक वंश का जो संस्थापक है, ये तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक शाही है, ठीक है। तो देखिएगा गयासुद्दीन तुगलक है, तुगलक वंश का संस्थापक था दोस्तों। और दोस्तों तुगलक वंश के जो शासक गयासुद्दीन तुगलक ने एक उपाधि धारण की थी दोस्तों, मलिक उल गाजी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि तुगलक गयासुद्दीन तुगलक ने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी दोस्तों। और दोस्तों गाजी का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उसका जो अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इसको गाजी की उपाधि धारण की, क्योंकि उसने जो मंगोल शासक है यानी कि मंगोलों पर 29 बार बहादुर से उनसे टक्कर लेते हैं, उनको पराजित करता है दोस्तों। इसीलिए वह गाजी की उपाधि धारण करता है। एक बार फिर से हम देखते हैं दोस्तों, इसको देखिएगा। देखिए दोस्तों जो तुगलक वंश का जो संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है, इसको गाजी मलिक उल गाजी की यह उपाधि धारण करता है। ये बहुत ही योग्य शासक था दोस्तों। तुगलक वंश के शासकों में बहुत ही बढ़िया शासक था और वह जो किसानों के प्रति बहुत ही अच्छे उन्हें उसने काम करवाए दोस्तों। तो वो तो हम आगे बात करेंगे। तो ये योग्य शासक था और इसने दोस्तों मंगोलों से 29 बार बहादुर से वो आक्रमण करता, उनका बहादुर से टक्कर लेता है और दोस्तों उनको भारत से बाहर निकालता है, यानी कि उनको खदेड़ देता है दोस्तों। ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है दोस्तों जिसने गाजी की उपाधि धारण की। यानी कि अगर हम तुगलक वंश के अंदर हम विभिन्न शासकों की हम इस तुगलक वंश के शासक की कंपैरिजन करें तो ये प्रथम शासक था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया था कि गाजी की जो उपाधि है, यानी कि गाजी का जो शाब्दिक अर्थ मैं आपको बताऊं तो दोस्तों काफिरों का वध करने वाला, ठीक है दोस्तों। तो ये काफिर थे दोस्तों, जो काफिर जो बाहर से एक बर्बर एक जनजाति दोस्तों, ये जो मंगोल है उनको काफिर कहा गया है। तो उन मंगोलों को उन्होंने पराजित किया था दोस्तों, ठीक है। तो इसने गाजी की उपाधि धारण की। तो दोस्तों याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये दोस्तों। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा इसके जीवन परिचय की हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखिएगा दोस्तों। जो गयासुद्दीन तुगलक है, ये गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों, क्योंकि ये प्रथम शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी दोस्तों। यानी कि दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की, इसीलिए इसको गाजी मलिक के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों
जो गयासुद्दीन तुगलक है, और गयासुद्दीन तुगलक की माता एक हिंदू जाट महिला थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि इनकी माता थी जो हिंदू जाट महिला थी, और उनके जो पिता थे दोस्तों ये तुर्क थे, यानी कि कोरोना तुर्क थे दोस्तों। तो कोरोना तुर्क थे ये दोस्तों इनके पिता। और दोस्तों जो कोरोना तुर्क जो है ये इनके पिताजी, ये आपको पता है कि गुलाम वंश के जो शासक है दोस्तों बलबन है, बलबन के ये दास रहे हैं दोस्तों, यानी कि दास यानी कि गुलाम रहे हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो बलबन का ये दास रहा है कोरोना तुर्क, जो गयासुद्दीन तुगलक का ये पिताजी थे, और इनकी माता एक जाट महिला थी दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब दोस्तों हम कुछ गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इम्पोर्टेंट बात हम कर लेते हैं दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो अभियान किए हैं दोस्तों, उन अभियानों की हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो जो तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक है, ये दियालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब उन्होंने मंगोलों से युद्ध करता है उससे पहले उसको जो दियालपुर है दोस्तों, इस दियालपुर का इसको जो गवर्नर है वो नियुक्त किया जाता है। और दोस्तों इस गयासुद्दीन ने ही 29 बार यानी 29, ठीक है, यानी कि 29 बार मंगोलों से युद्ध किया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मंगोलों को युद्ध में पराजित करके दोस्तों मंगोलों को भारत से खदेड़ देता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। मंगोल जो शासक थे दोस्तों, अभी आपको मैं आगे बात बताने वाला हूँ मंगोल शासकों के बारे में, ठीक है। तो मंगोलों को भारत से बाहर खदेड़ने में गयासुद्दीन तुगलक की बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका कार्य रहा है। और ये मंगोलों से 29 बार युद्ध करते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों। वैसे मोस्टली हम कहें तो दोस्तों गाजी एक उपाधि है दोस्तों, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला दोस्तों, ठीक है। तो मलिक उल गाजी के नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं दोस्तों। इसके अलावा जो गयासुद्दीन तुगलक है, इस गयासुद्दीन तुगलक का अन्य नाम भी है दोस्तों, और उसको अन्य नाम से हम जानते हैं गाजी बेग तुगलक। देखिएगा, गाजी बेग तुगलक के नाम से इसको जानते हैं, मलिक उल गाजी के नाम से जानते हैं दोस्तों, उनको हम गाजी मलिक के नाम से भी हम जानते हैं। तो दोस्तों इनके 3 फेमस नाम है दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक इसका मूल नाम था, गाजी मलिक भी कहा गया है, मलिक उल गाजी भी कहा गया है, गाजी के नाम से भी जाना जाता है, और गाजी बेग तुगलक के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों। तो ये इनके कुछ नाम परिवर्तित हैं दोस्तों, इनको याद रखिएगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। ये तो दोस्तों उसके प्रमुख अभियान थे, यानी कि आपको याद रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट अभियान क्या क्या था दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 29 बार मंगोलों को इसने पराजित किया और भारत से उनको खदेड़ दिया था दोस्तों। ये युद्ध से पहले दोस्तों दियालपुर के ये क्या थे दोस्तों, गवर्नर थे दोस्तों, राज्यपाल थे, ठीक है। अब दोस्तों इनके महत्वपूर्ण कार्य की हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो तुगलक वंश में ये पहला शासक था दोस्तों, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए थे, और किसानों के प्रति उन्होंने बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्क किए हैं दोस्तों। तो उनमें हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से कार्य किए। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, उन्होंने एक शहर का निर्माण करवाया दोस्तों, और उस शहर का नाम है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुगलकाबाद। क्या है दोस्तों, तुगलकाबाद। यानी कि उन्होंने तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाते दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो छीनी गई जो जागीर थी दोस्तों किसानों से, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये किसान जागीर क्या कर लेता है दोस्तों, ये छीन लेता है। तो इस गयासुद्दीन तुगलक ने ही वापस पुनः दोबारा से किसानों को ये जागीर वापस लौटा देता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इससे पहले आपने खिलजी वंश के बारे में आपको पढ़ा था, और खिलजी वंश के पहले हमने बलबन वंश यानी गुलाम वंश के बारे में हमने पढ़ा। तो गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश के बाद में आपका तुगलक वंश आया था दोस्तों। तो ये इसका जो टाइम पीरियड 1320 से लेकर 1414 ईस्वी के मध्य ये तुगलक वंश रहा है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो किसान थे, गरीब किसान थे, उनसे जो जागीर छीन ली थी, उसने इस तुगलक वंश के शासक ने यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने उनकी जागीरों को वापस लौटाया दोस्तों। ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से और भी एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि दोस्तों
दोस्तों जो गयासुद्दीन तुगलक है, इन्होंने किसानों के हित में बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए दोस्तों, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट कार्य था राजस्व अधिकारियों को आदेश दिया कि जो कर में जो बढ़ोतरी है उस बढ़ोतरी को कम करना, यानी कि 1/5 या 1/3 से कम करके 1/10 या 1/11 से अधिक ना ले। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी कि किसानों से पहले 1/5 या हम कह सकते 1/3 जो टैक्स वगैरह लिया जाता था, इस तुगलक वंश के शासक ने 1/5 से या 1/3 से कम करके उसको 1/10 या 1/11 कर दिया गया था, और इससे अधिक कर लेने पर उसने पाबंदी लगा दी अपने कर्मचारियों को। ठीक है, तो ये किसानों के प्रति बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था दोस्तों, तुगलक वंश के शासक का। दोस्तों इसी ने प्रथम बार, आपको पता होना चाहिए, इसी ने प्रथम बार जो किसानों के लिए नहरों और कुओं का निर्माण उसने करवाया था दोस्तों। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, नहरों और कुओं का निर्माण करवाने वाला तुगलक वंश का पहला शासक था दोस्तों। कौन सा था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक शाह था दोस्तों। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, ये निर्माता जो गयासुद्दीन तुगलक है, ये एक नहरों और कुओं का ये निर्माता उनको कहा गया है। और दोस्तों उसने ट्रांसपोर्टेशन और डाक प्रणाली के रूप में भी बहुत ही बढ़िया उसने कार्य किए हैं। तो इन्होंने यातायात यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत ही बढ़िया काम किया, और डाक प्रणाली पर भी बहुत ही बढ़िया काम किया। देखिएगा, जो डाक प्रणाली है दोस्तों, इसने डाक प्रणाली के लिए प्रत्येक यानी कि 3/4 मील पर एक डाक कर्मचारी नियुक्त किया था दोस्तों। तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क भी रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने तुगलकाबाद एक नया शहर निर्माण करवाया, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो छीनी गई जो जागीर थी दोस्तों किसानों से, उसने वापस लौटाया दोस्तों। और जो टैक्स था वो टैक्स 1/5 या 1/3 से कम करके 1/10 या 1/11 उसने कर लिया, और इससे अधिक टैक्स नहीं लेने के लिए अपने कर्मचारियों को बॉन्डेड किया है दोस्तों। ठीक है, इसी ने दोस्तों नहरों और कुओं का प्रथम बार प्रयोग किया, और दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और डाक प्रणाली पर दोस्तों पूर्ण रूप से उसने वर्क किया, और प्रत्येक 3/4 मील पर एक डाक कर्मचारी उसने नियुक्त किया है दोस्तों। तो ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट वर्क रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है दोस्तों। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसका एक जो आपका लिंक है, उस लिंक पर जाकर जो कमेंट सेशन वाला कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं तो कि दोस्तों कि जो अभी हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड की जो आपकी भर्ती आने वाली है, उसके लिए सबसे जो हिस्ट्री से जो प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट है, आप मेरे चैनल से जुड़िएगा और आप बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री को पढ़िए, क्योंकि मैंने आपको पहले एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है, और अब मैं प्रवेश कर चुका हूँ मिडवेल हिस्ट्री के बारे में। इसके बाद में आपको मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में और बात करते हैं। देखिएगा, तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखिएगा। देखिए दोस्तों, तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि आपको पता है होना चाहिए दोस्तों, एक सूफी संत था दोस्तों, निज़ामुद्दीन औलिया। नाम सुना होगा आपने। वैसे मैं आपको भक्ति और सूफी संत के बारे में आगे चर्चा करने वाला हूं, तो दोस्तों आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि जो इंतज़ार करने का जो इंतज़ार करना है, और इंतज़ार का बहुत ही फल मीठा भी होता है दोस्तों। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक है, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक और जो निज़ामुद्दीन औलिया है जो सूफी संत है दोस्तों, इन दोनों के मध्य थोड़े से मतभेद थे दोस्तों। ठीक है, तो मतभेद होने के कारण दोस्तों जो गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक को निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि मेरे को दिल्ली आने दीजिएगा, आपका मैं थोड़ा सा आपका इलाज कर दूंगा। तो उसने निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को क्या कहा अपने शब्दों में, तो आप ज़रा सा आप इस चीज़ को समझिएगा। आपको भी पता होना चाहिए, हुजूर अभी दिल्ली दूर है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो गयासुद्दीन तुगलक है दिल्ली पहुंच ही नहीं पाता है। और पहले यानी कि बंगाल अभियान के दौरान दोस्तों उसने एक लकड़ी का एक प्रवेश द्वार होता है, लकड़ी का प्रवेश द्वार टूटने से, उसके ऊपर गिरने से
जो अफ़गानपुर नामक एक शहर था दोस्तों, वहाँ पर 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आपको होना चाहिए कि गयासुद्दीन तुगलक ने निज़ामुद्दीन औलिया से मतभेद होने के कारण निज़ामुद्दीन औलिया ने जो गयासुद्दीन तुगलक को कहा कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। तो इसको देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पे थे, और बंगाल अभियान से दोस्तों वो कहाँ आ रहे थे, दिल्ली आ रहे थे। और दिल्ली आते वक्त बंगाल अभियान से उन्होंने वापस आते समय, आपको पता है कि एक अफ़गानपुर नामक एक शहर है, वहाँ पर एक लकड़ी का प्रवेश द्वार था, उससे से गुजर रहे थे। और गुजरते वक्त दोस्तों ये लकड़ी का जो प्रवेश द्वार है टूट कर जो गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिर जाता है, जिससे 1325 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके बारे में और हम बात करें तो आपको बताना है कि अगर आपको पूछा जाए एग्जाम के अंदर, जो तुगलकाबाद के अंदर आपको है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बना हुआ है। तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ बनाया गया है दोस्तों, तुगलकाबाद में बनाया गया है। इसके साथ ही हम कहें कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो तेलंगाना एक सिटी है, उस तेलंगाना का नाम परिवर्तित करके सुल्तानपुर रख दिया था। तो इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ है, तुगलकाबाद। और तेलंगाना का नाम चेंज करके नाम क्या रखा, सुल्तानपुर रखा दोस्तों। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो चेहरा और दाग जो प्रणाली है दोस्तों, यानी कि चेहरा दाग प्रणाली, यानी जो हुलिया प्रणाली है, उसको वापस मेंटेन रखा दोस्तों। और अपने ही शासनकाल में ये जो प्रथा थी दोस्तों, उसको बिल्कुल जारी रखा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं दाग और चेहरा प्रथा यानी कि हुलिया प्रथा को उसने चलाया दोस्तों, ठीक है। जिससे पहले आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कार्य किया था। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण प्रणाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके कार्य में बड़ी अच्छी रही है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बात की है तुगलक वंश के पहला जो संस्थापक शासक है, उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक शाह। तो दोस्तों कल हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे, जो इस तुगलक वंश का दूसरा शासक था। और दोस्तों उसका जो टाइम पीरियड था दोस्तों, वो 1325 से लेकर 1351 तक रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है दोस्तों, उस चैनल को आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए दोस्तों। और दोस्तों मेरे साथ आप लगातार जुड़े रहेगा, और अपना चैनल है टीके स्टडी क्लासेस, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज से हम कंटिन्यू मिडिवल हिस्ट्री को हम बिल्कुल प्रारंभ रखेंगे, और आप इसके लगातार नोट्स भी बनाएगा। और दोस्तों जो भी आपकी क्वेरी है प्लीज़ आप कमेंट सेशन में कमेंट करके मेरे को बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।